यहाँ भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों का सार प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमें केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता करने का अधिकार नहीं है। एक सच्चा कर्मयोगी वही होता है जो निस्वार्थ भाव से अपना कार्य करता है और परिणाम की चिंता किए बिना उसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ संपन्न करता है। जब हम जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं और परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं, तब जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि का अनुभव होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो केवल अपने लिए जीता है वह एक दिन भुला दिया जाएगा, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है वह सदा अमर रहेगा। जो दूसरों को नियंत्रित करता है वह शक्तिशाली होता है, लेकिन जो स्वयं पर नियंत्रण रखता है वह सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। जीवन में कभी कभी कठिन परिस्थितियां आती हैं, लेकिन वे हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाने के लिए आती हैं। यदि सफलता प्राप्त करनी है तो हमेशा याद रखें, यदि आपके पैर फिसल जाएं, तब भी आपकी जुबान नहीं फिसलनी चाहिए। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो अपने कार्य को कल पर टालता है वह समय का महत्व नहीं समझता और अंत में पश्चाताप के सिवाय कुछ भी उसके पास नहीं बचता। व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है। जैसे बीज बोया जाता है वैसे ही फल प्राप्त होते हैं। जो विद्यार्थी मन लगाकर अध्ययन करता है उसे सफलता निश्चित रूप से मिलती है। इसलिए कर्म करते रहना ही सबसे बड़ा धर्म है। हर दीपक के नीचे अंधकार होता है और हर रात के बाद सुबह आती है। जो धैर्य रखता है उसकी शक्ति से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। गलत लोगों की हार तभी तय हो जाती है जब सही लोग चुप रह जाते हैं। लेकिन यह आवश्यक नहीं कि हर जगह हम उत्तर दें। कुछ बातों को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। जब भगवान उत्तर देते हैं तब पूरी दुनिया चुपचाप सुनती है। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जहां हमें शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण की आवश्यकता होती है। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही सच्चे शांति और समृद्धि का मार्ग है। अगर मन चंचल है तो एकाग्रता में कठिनाई आती है। इसे स्थिर करने के लिए आत्मविश्लेषण, ध्यान, प्राणायाम और योग साधनाओं का सहारा लेना चाहिए। सकारात्मक विचारों से मनोबल को बनाए रखना भी आवश्यक है। जो तुम्हें एक अवसर दे उसका कभी विश्वास मत तोड़ो, और जो तुम्हें धोखा दे उसे दूसरा अवसर मत दो। यह गहरा जीवन पाठ है। यदि कोई हमें अवसर प्रदान करता है तो हमें पूरी ईमानदारी और उत्साह से उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन जो हमें धोखा देता है उसे दोबारा मौका नहीं देना चाहिए, बल्कि उसे सबक सिखाना चाहिए। भगवान कहते हैं, मेरे लिए कोई प्रिय या अप्रिय नहीं है। मैं किसी से शत्रुता नहीं रखता और न ही किसी से विशेष प्रेम करता हूँ। जो मुझे सच्ची श्रद्धा और भक्ति से याद करता है मैं उसी का हूँ और वह मेरा। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर को निष्कपट भक्ति और समर्पण से प्राप्त किया जा सकता है। जीवन में दूसरों से तुलना करने का कोई लाभ नहीं। प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थितियां भिन्न होती हैं, इसलिए हमें अपनी योजनाओं और लक्ष्यों पर ध्यान देना चाहिए और नकारात्मक सोच से बचना चाहिए। जो व्यक्ति केवल आराम को पसंद करता है और मेहनत से बचता है वह जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। सफलता प्राप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना और मेहनत करना आवश्यक है। अब एक प्रेरणादायक कहानी सुनिए। अर्जुन की प्रेरणादायक कहानी। एक गांव में अर्जुन नाम का एक युवा लड़का रहता था। वह हमेशा मानता था कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। उसकी पारिवारिक स्थिति सामान्य थी और वे खेती करके अपना जीवन यापन करते थे। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा, जिससे फसलें सूख गईं और पूरे गांव में संकट छा गया। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने जल संग्रहण प्रणाली बनाने का संकल्प लिया। शुरू में गांव वाले उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन अर्जुन की दृढ़ता और ज्ञान ने अंततः सबको प्रेरित कर दिया। धीरे धीरे अर्जुन और गांव वालों की मेहनत रंग लाई और बारिश के जल संग्रहण के कारण गांव में पानी की समस्या हल हो गई। यह अर्जुन की प्रथम सफलता थी, लेकिन उसने यहां रुकने का नाम नहीं लिया। अर्जुन ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सपना देखा और इसके लिए दिन रात मेहनत की।
उसकी लगन देखकर एक शिक्षक ने उसे मार्गदर्शन दिया और अर्जुन ने तमाम बाधाओं को पार करते हुए शिक्षा प्राप्त की। उसकी सफलता पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गई। जब अर्जुन ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली तो उसने एक विद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया ताकि गांव के बच्चे भी शिक्षित हो सकें। इस स्कूल ने न केवल शिक्षा दी बल्कि विद्यार्थियों में सहयोग और सहनशीलता की भावना भी विकसित की। अर्जुन की सफलता ने यह सिद्ध कर दिया कि जीवन की कठिनाइयों को अवसर में बदला जा सकता है और दृढ़ संकल्प के साथ कोई भी बाधा पार की जा सकती है। सफलता का अर्थ केवल भौतिक उपलब्धियां नहीं होती, बल्कि अच्छे मूल्यों, समर्पण और सहानुभूति के साथ जीवन जीना भी है। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने सपनों के लिए लड़ते रहना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। आत्मसंयम, मेहनत और सही अवसरों का सही समय पर उपयोग ही हमें सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। यदि आपको भगवान श्री कृष्ण के ये वचन प्रेरणादायक लगे तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।